नमस्कार। आज हम हरियाणा के एक दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार से जुड़े एक कह सकते हैं काफी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। जी। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार ने कुछ बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। हमारे पास उनकी शिकायत से जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम इन्हीं आरोपों और जो जानकारी सामने आई है उसकी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये मामला वाकई ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे राज्य के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उन पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे इल्जाम लगे हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, जांच को प्रभावित करने की कोशिशों का भी जिक्र है। तो इसमें जो बात गौर करने वाली है वो है आरोपों की प्रकृति और जिन पर ये आरोप लगे हैं उनके पद। अच्छा, जानकारी के मुताबिक जो दिवंगत अधिकारी है उन्होंने कथित तौर पर 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। जी। और कहा जा रहा है कि इसमें 2 वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी यानी राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारियाना, इनका साफ तौर पे नाम है। हाँ, नाम लिया गया है। लेकिन अमनीत कुमार का आरोप है और ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस नोट और उनकी जो औपचारिक शिकायत है उसके बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 8 पन्ने का नोट, इतने बड़े अधिकारियों का नाम और फिर भी एफआईआर नहीं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, उन्होंने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की ही मांग नहीं की है। अच्छा। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने और साथ ही SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया है। अच्छा, SC/ST एक्ट भी। हाँ, और ये एक्ट आपको पता है खास तौर से जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं जी। उन्हें जाति आधारित उत्पीड़न और भेदभाव से बचाने के लिए ये कानून है। उनका कहना है कि उनके पति को सालों तक लगातार इसी तरह के जाति आधारित भेदभाव, प्रशासनिक दबाव और भरी सभाओं में अपमान का सामना करना पड़ा था। तो इस एक्ट का जिक्र, वो भी इतने ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ, ये अपने आप में ही आरोपों की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है। तो सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, इसमें और भी कुछ है। शिकायत में और क्या मांगे रखी गई हैं? हाँ, एफआईआर और जो नामित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई के अलावा अमनीत पी कुमार ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। सुरक्षा? जी, सुरक्षा। और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से इस मामले में दखल देने और तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। सुरक्षा की मांग, इसका मतलब क्या उन्हें किसी तरह का डर है या कोई दबाव महसूस हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आरोप लगते हैं तो शिकायतकर्ता की तरफ से सुरक्षा की मांग आना कोई असामान्य बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक आशंका तो दिखाता ही है, शायद सबूतों से छेड़छाड़ का डर हो या किसी और तरह के दबाव का। हाँ, हो सकता है। और मुख्यमंत्री से सीधे अपील करना, ये भी यही दिखाता है कि शायद उन्हें लग रहा हो कि जो सामान्य पुलिस प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें न्याय मिलने में बाधा आ सकती है। सही बात है। ये पूरी स्थिति एक तरह से देखें तो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की जो चुनौतियां हैं उनको उजागर करती है। बिल्कुल। खासकर तब जब मामला जातिगत पूर्वाग्रह जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हो। आप सोचिए कि व्यवस्था के अंदर से ही उसी व्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटें तो एक दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी है जो अपने पति की मौत के लिए न्याय मांग रही है। जी। उनका सीधा आरोप है कि सालों के जातिगत उत्पीड़न और अपमान के पीछे राज्य के 2 शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं और उनका नाम कथित सुसाइड नोट में भी है। हाँ। मुख्य मांगे हैं एफआईआर दर्ज हो, नामित अधिकारियों पर SC/ST एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत कार्रवाई हो और परिवार को सुरक्षा मिले। बिल्कुल। तो ये मामला सिर्फ एक दुखद घटना का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहा है ना? सही कहा आपने। ये स्थिति पुलिस बल जैसी संस्थाओं के अंदर जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। खासकर तब जब आरोप सत्ता में बैठे लोगों और जातिगत भेदभाव जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों से जुड़े हों। जी। फौरी तौर पर तो सवाल यही है कि भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित होगी। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि ऐसे मामलों में जहां आरोप खुद व्यवस्था के रखवालों पर ही हों, वहां निष्पक्ष जांच और शिकायतकर्ता की सुरक्षा, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास क्या ठोस प्रक्रियाएं मौजूद हैं या फिर उनमें सुधार की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी हमें सोचने की जरूरत होगी।